चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है, गरुड़ पुराण और इसमें बताई गई यम मार्ग की यात्रा। अक्सर दुखों की 16 नगरियां सुनकर लगता है कि ये कोई डरावनी, खौफनाक कहानी होगी, है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये पूरी यात्रा दरअसल मानव मनोविज्ञान, हमारे अंदर गहराई तक बैठे अहंकार और सांसारिक मोह को एक एक करके तोड़ने का एक बेहद शानदार रूपक है। एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को पूरी तरह से उसके मूल स्वरूप में वापस ले आती है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन की जहां दर्द महसूस करने वाले सारे सेंसर्स 100% पर सेट हैं। आग की जलन, हथियारों के वार, सब कुछ बिल्कुल असली। लेकिन इस गेम का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या है? इसमें कोई गेम ओवर बटन है ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। अब हार मानकर इस दर्द से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जीवन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये दर्दनाक अनुभव अनंत है। बस यही विचार इस पूरी यात्रा के उस भयानक अस्तित्वगत डर को सेट करता है। और अगर इस यात्रा की दूरी की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। पूरे 86,000 योजन। आज के हिसाब से देखें तो ये 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी बनती है। मतलब हमारी पृथ्वी से चांद तक की दूरी का लगभग 3 गुना। और वो भी एक ऐसी अनंत जलती हुई रेगिस्तानी सड़क पर जहां ना कोई छाया है, ना एक बूंद पानी। ऊपर से आसमान में एक साथ 12 सूर्यों के बराबर आग बरस रही है। और इस पूरे ना खत्म होने वाले सफर को तय करने के लिए समय कितना मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 1 साल। अब सवाल ये उठता है कि इस भयंकर यातना को सहने के लिए आत्मा का स्वरूप आखिर होता कैसा है? यहीं पर एंट्री होती है यातना देह, यानी पीड़ा के शरीर की। मृत्यु के बाद होने वाले शुरुआती कर्मकांडों से ये सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। और पता है, इसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये तलवारों जैसे तीखे पत्तों वाले जंगलों और उबलती रेत पर रोजाना 3000 किलोमीटर घसीटे जाने का दर्द पूरी इंटेंसिटी के साथ महसूस कर सके। इसमें बेहोश होने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। हर एक चोट को पूरे होशो हवास में सहना, बस यही इस शरीर का एकमात्र काम है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है। बिना ईंधन के तो कोई भी चीज नहीं चल सकती, राइट? आत्मा इतनी भयानक यातनाएं सह रही है, लगातार मीलों का सफर तय कर रही है। भौतिक विज्ञान के हिसाब से तो इसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। लेकिन आत्मा ना तो हवा में सांस लेती है और ना ही हमारी तरह भौतिक खाना खा सकती है। तो फिर इस अनंत भूख और प्यास के बीच इस शरीर को लगातार चलते रहने की ये एनर्जी आखिर मिल कहाँ से रही है? ये प्राचीन विज्ञान का एक बहुत ही रहस्यमय और दिलचस्प हिस्सा है। इस सवाल का जवाब छिपा है संकल्प में। इसे हम एक तरह का कॉस्मिक इंटरनेट कनेक्शन या आईपी एड्रेस मान सकते हैं। मृत्यु के बाद पीछे रह गया परिवार हर महीने जो भी अनुष्ठान करता है, उसकी ऊर्जा इसी संकल्प के जरिए ट्रैवल करती है। जब परिवार वाले मंत्र पढ़ते हैं और उस मृत व्यक्ति को याद करते हैं, तो उस भौतिक भोजन की सूक्ष्म ऊर्जा इसी संकल्प की तरंगों पर सवार होकर ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मौजूद उस आत्मा तक सटीक रूप से पहुंच जाती है ना? ये एक बेहद शानदार प्राचीन कॉन्सेप्ट। इसे हम बिल्कुल एक कॉस्मिक वाईफाई या वायरलेस चार्जिंग सिस्टम कह सकते हैं। स्टेप 1, पृथ्वी पर परिवार अपना अनुष्ठान पूरा करता है। स्टेप 2, संकल्प के जरिए वो सटीक ब्रह्मांडीय पता यानी कॉस्मिक एड्रेस सेट हो जाता है। और स्टेप 3, ऊर्जा वायरलेस तरीके से ट्रांसफर होती है और आत्मा की उस डाउन हो रही बैटरी को फुल चार्ज कर देती है। यह जीवित लोगों के इरादे और उस भूखी आत्मा के बीच का एक डायरेक्ट इनविजिबल पावर कनेक्शन है। पर यहीं पर एक बहुत ही खौफनाक रिस्क भी छिपा हुआ है। अगर पृथ्वी पर पीछे छूट गए लोग अपना कर्तव्य भूल जाएं या अनुष्ठान न करें, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एब्सोल्यूट स्टार्वेशन, यानी पूर्ण भूखमरी। आत्मा तक ऊर्जा का वो पैकेट कभी पहुंचता ही नहीं है। उसका यातना देह बुरी तरह कमजोर पड़ने लगता है और आगे आने वाली भयंकर नगरियों की यातनाओं के सामने वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। मतलब मृत्यु के बाद का अस्तित्व भी पूरी तरह से उन लोगों पर निर्भर करता है जो पीछे रह गए हैं। चलिए अब इस 1 साल की यात्रा के टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। दिन 18 सौम्यपुर, महीना 3 से 4 शैलागम और 5.5 महीने पर वैतरणी नदी। ये सिर्फ एक नक्शे का सफर नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो इंसान के अहंकार और उसके जमीनी मोह को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। तो मनोवैज्ञानिक प्रहार, पारिवारिक मोह को तोड़ना, यहीं से इस यात्रा का पहला सबसे बड़ा और क्रूर पड़ाव शुरू होता है।
18वें दिन आत्मा अपने संसारिक मोह के पहले सबसे बड़े क्रैश का सामना करती है। सौम्यपुर नाम की ये नगरी बाहर से देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। एक शानदार बरगद का पेड़ और मीठे पानी वाली पुष्पभद्रा नदी। उस तपती हुई सड़क के बाद तो ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा महसूस होता है। लेकिन ये सिर्फ सुख का एक क्रूर छलावा है। प्यास से तड़पती हुई उस आत्मा को उस नदी का एक बूंद पानी तक पीने की इजाजत नहीं मिलती। किसी प्यासे को पानी दिखाना और फिर उसे छीन लेना, यह शारीरिक से कहीं ज्यादा एक गहरा मनोवैज्ञानिक टॉर्चर है। और फिर यमदूत उस आत्मा को नदी के पास खड़ा करके उसका मजाक उड़ाते हैं। जिनके लिए तुमने जीवन भर संपत्ति जोड़ी, वे आज तुम्हारी प्यास बुझाने क्यों नहीं आए? ये सच में एक बहुत ही चुभने वाली बात है। यही वो पल है जो आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। ये एहसास कि पीछे छोड़ा गया सारा धन, सारा परिवार अब किसी काम का नहीं रहा। ये आत्मा के भीतर बैठे उस सांसारिक मोह को बड़ी बेदर्दी से तोड़ना शुरू कर देता है। अब इस मोह के टूटने के बाद बारी आती है दूसरे चरण की, शैलागम, लालच का बोझ। तीसरे और चौथे महीने में पहुंचते पहुंचते हमारे कर्मों का फिजिकल फॉर्म सामने आने लगता है। शैलागम में आसमान से अचानक भारी पत्थरों की बारिश होने लगती है, जो उस यातना देह को बुरी तरह कुचल देती है। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई रैंडम सजा नहीं है, ये एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल रूपक है। ये भारी पत्थर दरअसल इंसान के उसी सांसारिक लालच, उसके अहंकार और जीवन भर जमा किए गए मटीरियलिज्म का असली वजन है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर सिर्फ धन और पावर का भारी बोझ अपने सिर पर ढोया है, परलोक में वही भारीपन पत्थर बनकर उसे कुचलता है। प्रकृति उसे खुद के ही बनाए हुए कर्मों का वजन महसूस करवा रही होती है। 5वें महीने तक आते आते तो अहंकार का एक कतरा भी नहीं बचता। आत्मा बिल्कुल हार मान चुकी होती है। एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन सा लगता है। तब यमदूत बड़े बड़े लोहे के हुक या कांटों का इस्तेमाल करते हैं। वे उन कांटों से आत्मा को बड़ी क्रूरता से घसीटते हुए आगे ले जाते हैं। ये इस बात का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है कि जब हमारी खुद की इच्छा शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है, तब भी कर्मों का चक्र नहीं रुकता। व्यक्ति के पिछले कर्म ही एक हुक की तरह उसे आगे घसीटते रहते हैं। ब्रह्मांड के नियम किसी के थकने या हार मानने का इंतजार नहीं करते। 5 महीनों की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा के बाद अब समय आता है मध्य बिंदु के उस बड़े हिसाब का, चित्रभवन। राजा विचित्र का राज्य, चित्रभवन। ये एक आलीशान महल का छलावा है जो सिर्फ एक पल की झूठी उम्मीद देता है, क्योंकि इस छलावे के ठीक बाद सामने आती है एक भयंकर उफनती हुई काली नदी, प्रसिद्ध वैतरणी नदी। वहां किनारे पर खड़े नाविक आत्मा से कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं मांगते। वे बस एक सीधा सा सिंगल सवाल पूछते हैं, क्या जीवन में कभी गाय का दान किया था? बस सिर्फ ये एक सवाल तय करता है कि वो आत्मा इस भयानक नदी को पार कर पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ एक पल रुककर सोचने वाली बात है, गाय ही क्यों? अगर किसी ने खूब सारा सोना, पैसा या जमीन दान की हो तो क्या वो काम नहीं आएगा? यहीं पर कर्म की असल भौतिकी यानी फिजिक्स ऑफ कर्मा काम करती है। सोना और जमीन पूरी तरह से निर्जीव हैं, लेकिन गाय एक ऐसा जीव है जो साधारण सी सूखी घास खाकर उसे जीवन देने वाले पोषण में बदल देती है। परलोक की उस भयानक अवस्था में जहां हर तरफ सिर्फ सड़न है, मृत्यु है, सब कुछ खत्म हो रहा है, वहां कोई बेजान सोना आपकी जान नहीं बचा सकता। मृत्यु के उस खौफनाक समंदर में केवल जीवन को पोषित करने वाली सबसे शुद्ध और निस्वार्थ कर्म ऊर्जा ही एक रक्षक नाव बन सकती है। तो सबसे क्रिटिकल बात यह है कि अगर ये प्योर एनर्जी आपके साथ नहीं है तो इसके रिजल्ट्स रूह कंपा देने वाले होते हैं। वैतरणी दान का पुण्य एक सेफ पैसेज, एक सुरक्षित मार्ग बनाता है, लेकिन अगर ये ऊर्जा मिसिंग है तो वो नाविक तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं और आत्मा को 100 योजन चौड़ी उस खौफनाक नदी में सीधा फेंक दिया जाता है। एक ऐसी नदी जो पानी से नहीं बल्कि खून, मवाद और मांस खाने वाले खूंखार जीवों से भरी हुई है। यहाँ सिर्फ आपका निस्वार्थ कर्म ही आपका एकमात्र रक्षक होता है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के अंतिम चरण पर, कर्म के अदृश्य धागे। तो अगर हम इस पूरे सफर को जूम आउट करके देखें तो इस यात्रा का ये पहला आधा हिस्सा आत्मा के अहंकार और उसके सांसारिक मोह को पूरी तरह से छीलकर उतार देने की एक दर्दनाक लेकिन बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया थी। ये सिर्फ एक यातना नहीं थी, बल्कि ये समझना था कि हमारे कर्म और हमारे रिश्ते असल में कैसे काम करते हैं।
और अंत में ये एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या मृत्यु सच में इंसान को आज़ाद करती है, या ये केवल उन अदृश्य धागों को जागर करती है जो उसे उसके समुदाय के कर्मों से बांधे रखते हैं? आज ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि परलोक में भी आत्मा की राहत पूरी तरह से उन लोगों पर निर्भर है जो पीछे छूट गए हैं। क्या हमारा अस्तित्व जीवन से लेकर मृत्यु के बाद के इस अनंत सफर तक हमारे अपनों के कर्मों से ऐसे ही बंधा हुआ है? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं, मृत्यु के बाद भी।